ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 18 से 24 नवंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि अपनी बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है उसमें कई बार उनका राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है। शुरू करते हैं। चंद्रमा धन स्थान में ही आ जाएंगे आपके 18 नवंबर को सुबह 4:30 बजे और 20 नवंबर सुबह के 8:30 बजे तक चंद्रमा का जो प्रवास है वो आपके धन स्थान में ही रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना सदैव ही अच्छा होता है। धनागमन के सूचक होते हैं, मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ। और आपके तीसरे घर के स्वामी हैं उपचय भाव के, यानी कि अपने कर्मों से भी धन और अर्जित कर सकते हैं। वाणी संबंधित कार्य करते हैं तो अच्छा रहेगा। और क्योंकि उपचय भाव के स्वामी हैं, कार्य क्षेत्र में कुछ उलझने या कुछ रुकावटें आ रही थी वो भी आपकी दूर हो सकती है। शुक्र की दृष्टि है अष्टम से, जो खुद लग्नेश है, अच्छा है। और विपरीत राजयोग बनाकर देखेंगे, यानी कि कुछ पैसों से जुड़ा कार्य, कुछ करियर में कार्य अटक रहा था या कोई नॉर्मल कोई छोटा मोटा कार्य अटक रहा था, उसकी पूर्णता हो सकती है। लेकिन चंद्रमा दूसरे भाव में चंचलता वाणी में ले आते हैं और अष्टम से अगर कोई ग्रह देखता है तो चंचलता के साथ वाणी में एक अनिश्चितता भी आ जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे क्या करेंगे उसके बीच में बहुत एक गैप रहेगा और कुछ उल्टा सीधा भी बोलने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अष्टम से बैठकर शुक्र देख रहे हैं कि धन बढ़ेगा, लेकिन कहीं पे अचानक से इन्वेस्टमेंट का प्लान मत बनाइएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ अटका हुआ पैसा, अटका हुआ कार्य अगर पूर्ण नहीं हो रहा था तो कार्य आपका यहाँ पर पूरा होगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में शांत रहिएगा, रुके हुए कार्यों को, अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का मौका मिलेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है बहुत अच्छा समय है, पैसा अचानक से आएगा। स्पेशली अगर फूड बिजनेस है या गारमेंट का कोई बिजनेस है। लव लाइफ मैं ये कहूँगा पुरानी चीज़ों को साफ कीजिए, बल्कि जो पुरानी बातें हैं, एक बैगेज जो लेके चल रहे हैं दोनों ही, उसको साफ कीजिए और एक प्रकार से एक नई शुरुआत लाइए अपने रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन बदलाव की आवश्यकता दोनों को ही है। कहीं ना कहीं दोनों में ही थोड़ा सा बदलाव आएगा तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। स्टूडेंट्स आपसे भी ये कहूँगा, एक बैगेज लेके चल रहे हैं कि तब ये नहीं कर पाया, तब वो नहीं कर पाया। जो हो गया वो हो गया, उसको नहीं बदल सकते। अब आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। सेहत के हिसाब से आपको दांतों की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है, थोड़ा भावनात्मक अवश्य रहेंगे हफ्ते के शुरुआती भाग में। 20 नवंबर सुबह के 8:30 चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि कर्क में। और 22 नवंबर शाम के 4:30 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है, अपनी ही राशि में है और भी अच्छा है। और यहाँ पर मंगल के साथ है, मंगल के लिए तीसरा भाव और भी अच्छा होता है। तो हफ्ते का मध्य भाग आपके लिए बहुत अच्छा है। हिम्मत बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, यात्राओं के योग बन रहे हैं आपके, एक प्रकार से बहुत अच्छा है। यहाँ पर बस एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि ओवर कॉन्फिडेंस और अति उत्साह, उससे बचना है और वाणी की कटुता से भी बचना है। भाई बहनों से और दोस्तों से झगड़े हो सकते हैं, कलीग से झगड़े हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर संयम बनाकर चलेंगे तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है। राहु का प्रभाव भी रहेगा और काम त्रिकोण में चंद्रमा है और राहु 11वें घर से बैठ के देख रहे हैं। थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ कार्य जो अधूरे थे उनको पूरा करने के लिए सपोर्ट मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में रिलैक्स्ड वे में काम कीजिएगा। थोड़ा सा ना वर्कड अप हो जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट कर देंगे, उसके कारण दिक्कत होगी। बिजनेस
कुछ नया करना था बिजनेस में, बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य का साथ मिलेगा। लव लाइफ एक सकारात्मकता दिख रही है, बस वाणी पर कंट्रोल रख लीजिएगा। वैवाहिक जीवन, अ, आप दोनों समय अच्छा बिताइए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को टाइम दीजिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा बड़ा सोचिए, आप छोटी छोटी उलझनों में इतने उलझे हुए हैं कि बड़ा सोच ही नहीं पा रहे, ये समय बड़ा सोचने का है। सेहत, गले के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग अवश्य यहाँ पर तंग करेगी। चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि सिंह में, ये होगा 22 तारीख को शाम के 6:30 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिश्रित प्रभाव देता है, क्योंकि तीसरे घर के स्वामी है, उनका चौथे घर में आना, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी का, कंस्ट्रक्शन का कार्य टकराता पूर्ण हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी बेचनी थी, क्योंकि चौथे से 12वें के स्वामी हैं और फिर चौथे घर में आ रहे हैं, प्रॉपर्टी बेचनी थी तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा कारको भावनाशायी दोष में होते हैं और यहाँ पे शनि की दृष्टि है, तो विष दोष भी बनेगा, यानी कि जो आपकी फैमिली है वहाँ पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव इसका पड़ सकता है। फैमिली हेल्थ पर, फैमिली के पूरे माहौल पर इसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और विष दोष है तो आप भी आंतरिक रूप से थोड़ा सा उदासीनता की तरफ जा सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि उदासीनता अगर होती है तो हम कुछ गलत भी कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है कि गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, और गुरु लाभ स्थान के स्वामी है, तो धन कमाने के लिए गुरु सपोर्ट करेंगे। भली दृष्टि नहीं है लेकिन गज को केसरी योग से भी सपोर्ट होता है। बस अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है, क्योंकि ये लग रहा है कि इमोशनल लाइफ के या इमोशनल लाइफ में कुछ खराब होने के कारण उसका प्रभाव हर चीज़ पर आपके पड़ सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जीवन के अच्छी चीज़ों पर नज़र डालिए, अपने जीवन में, आपके जीवन में क्या अच्छा है, rather than की बुरी चीज़ों को देखें, अच्छा क्या है उसको काउंट करें, एक सकारात्मकता रहेगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अपने मनोभाव को, मनोबल को अच्छा रखना है। बिजनेस, अगर कुछ पैसा अटक रहा था वो पूरा हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे, कोई फंडर, कोई फंड के लिए कोई पार्टी ढूंढ रहे थे, कोई आपके बिजनेस को फंड कर पाए, उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, या कोई पैरेलल बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए भी अच्छा टाइम है। लव लाइफ, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा, ये समय बहुत अच्छा है। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको काफ़ी हद तक सुधारने का आपको एक अवसर प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, एक ही प्रॉब्लम है कि आप छोटी छोटी बातों पे यहाँ पे ना नुक्स निकालेंगे, और उसके कारण जो दिक्कत है, परेशानी है दोनों के बीच में, वो और बढ़ेगी। तो कोशिश करनी है कि किसी के या अपने लाइफ पार्टनर का ज़्यादा नुक्स नहीं निकालने, ज़्यादा उनमें गलतियाँ नहीं ढूंढनी, थोड़ा सा एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखेंगे तो आप दोनों के लिए ही यहाँ पे बहुत सकारात्मकता रहेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको थोड़ा सा साहस लाना पड़ेगा। अभी लगता है कि फ्यूचर की बातों को लेकर, चीज़ों को लेकर ना बहुत या तो अति उत्साहित हो जाते हैं, या फिर आपका जो उत्साह है पूरा खत्म, यानी कि डर जाते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है ना कि आपका अपने ऊपर ही विश्वास खोता जा रहा है, और इस चीज़ पर आपको काम करना पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको कफ रोग, छाती के रोग, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव, यानी कि जहाँ पे तुला पड़ता है, वो अत्यंत बली है। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा इस टाइम पे, और अगर कोई आपका लीगल कार्य अटक रहा था उसको पूर्ण करने का यहाँ पे आपको अवसर प्राप्त होगा, तो उसको भी जल्दी से आराम से पूरा कर लीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको लक्ष्मी जी को किसी भी मिठाई का भोग लगाना है, और लक्ष्मी जी की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।